Hello everyone, this is part 3 of our chapter whose name is composite function. This is chapter first, so let's start. So let's see new exercise 1.3 and name of topic is binary operation यानी कि द्विचर संक्रिया द्विआधारी संक्रिया। तो टॉपिक देखने में तो बहुत टफ है लेकिन मैं बताता हूँ कि बहुत ही इजी टॉपिक है ये। आपको मैं बिल्कुल छोटी क्लासों से कंपेयर करके बताऊंगा और आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है द्विआधारी संक्रिया। तो द्विआधारी संक्रिया समझने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि मूलभूत संक्रिया क्या होती है, यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं या बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या होते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ओके, तो ये ऑपरेशन की खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि हमें चाहे प्लस करना हो, चाहे माइनस करना हो, चाहे इंटू करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, हमें स्टार्टिंग में रिक्वायर होती है किसकी? टू वैल्यूज़ की। क्यों होती है टू वैल्यूज़ की? अगर एडिशन करना है तो कम से कम दो वैल्यूज़ तो होनी चाहिए, तो ही तो ऐड करोगे। सिंगल वैल्यू को थोड़ा ना ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही माइनस है, इंटू है, डिवाइड है, आपको एटलीस्ट दो वैल्यू तो चाहिए चाहिए इन सब के लिए। बट आपके जो आंसर होते हैं वो क्या आएगी? एक सिंगल वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या रखा है कि आपको स्टार्टिंग में कितनी वैल्यूज लेनी है? दो। बट आपका आंसर क्या आएगा? सिंगल आएगा। तो ये होता है बेसिक ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया की। शुरू में तो आप दो वैल्यूज ले रहे हो और आपका आंसर क्या आ रहा है? सिंगल आ रहा है। ठीक है ना? तो इसको शो कैसे करते हैं? इसको शो करते हैं ए स्टार बी से। ओके, तो स्टार यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन है। हो सकता है इन दोनों को मिला के कुछ हो सकता है, हो सकता है इन तीनों को मिला के कुछ हो, कुछ इनके कॉम्बिनेशन कंबाइन होके भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताया तो कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर आपने कोई दो एलिमेंट ले लिए गिवन सेट से, यानी कि एस से, आपने दो अवयव ले लिए समुच्चय एस से, आपने ऑपरेशन लगा दिया इस पर। अगर आपका ऑपरेशन भी एस में से ही आ रहा है तब आप कहते हो कि ये ऑपरेशन जो है ना ये वैलिड है। ओके, तो ये ऑपरेशन क्या होएगा? वैलिड होएगा। अगर आपका ए और बी आपने एस से लिए हैं बट ऑपरेशन लगाने के बाद वो एस से नहीं आ रहा, तो वो बेसिक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होंगे। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज करो मैंने एक ऑपरेशन ले लिया। क्या ले लिया मैंने? माइनस का ले लिया। और माइनस का मैंने ऐसे लिया कि शुरू की दो वैल्यूज तो लूँगा मैं नेचुरल नंबर से, बट हमारा आंसर क्या आना चाहिए? वो भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि अगर मैंने मान लो पहली वैल्यू ले ली मैंने 3, दूसरी वैल्यू मैंने ले ली 5, दोनों के बीच में लगा दिया ऑपरेशन। ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेशन मैंने कौन सा लिया? माइनस लिया, तो माइनस ऑपरेशन लगा दिया। तो मेरा जो आंसर आया या इधर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -2 आ जाएगा। और क्या -2 एन में प्रेजेंट होता है? नेचुरल नंबर होता है -2 या प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। तो इट मीन्स ये माइनस है ना, ये बीओ नहीं है। ओके, ये बीओ नहीं है। बट परंतु अगर यहाँ एन की जगह आर होता तब ये बीओ बन जाता। क्यों? क्योंकि -2 किस में
-2 जो होता है वो आर का एलिमेंट तो होता ही है, आर माने रियल नंबर। आर छोड़ो, यहाँ पे अगर जेड भी होता ना, यानी कि पूर्णांक, तो भी ये क्या होता है, आंसर करेक्ट होता। यानी तो भी ये जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ना माइनस का, ये आपका क्या होता, ये जो ऑपरेशन है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होता। ठीक है ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ऑपरेशन की। एक तो होती है सबसे पहली प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता, यानी कि कॉम्यूटेटिविटी। तो इसमें ये होता है कि अगर ए स्टार बी इक्वल आ जाता है बी स्टार ए के, तब आप कह सकते हो कि वो कॉम्यूटेटिव है। जैसे कि 2+3 कर लो, या 3+2 कर लो, दोनों आंसर सेम आएंगे। परंतु अगर 2-3 करोगे और 3-2 करोगे, तो आपके दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे। तो इट मीन्स प्लस जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। बट माइनस जो होता है वो क्रम विनिमय या कॉम्पिटेटिविटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ऐसे इनटू या मल्टीप्लाई तो कॉम्पिटेटिव होता है, बट डिवाइड कॉम्पिटेटिव नहीं होता। अब आते हैं सहचार्यता, एसोसिएटिविटी। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि आपको 3 वैल्यूज लेनी है, उन तीनों पे अपने ऑपरेशन लगाना है आप। और अगर आपका ब्रैकेट का वेरिएंस करने पर, यानी कि पहले ब्रैकेट पीछे लिया है अब ब्रैकेट आगे लिया है, आंसर सेम आते हैं, तो आप क्या कहोगे कि फंक्शन हमारा क्या है, सॉरी ये ऑपरेशन हमारा क्या है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये हमारा एसोसिएटिव है, यानी कि सहचारी है। इसके बाद आते हैं तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या होता है, छोटी क्लास के तरीके से बता देता हूँ। इसमें आपको ये देखना है कि जैसे एडिशन एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस की, तो 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि घूम फिर के आंसर मेरा 5 आ जाए। तो आप कहोगे 0। तो ये 0 है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। बट ये 0 सबकी आइडेंटिटी नहीं होती, ये प्लस की आइडेंटिटी है, यानी कि योग का तत्सम क्या होता है, 0 होता है। अगर यहाँ बात इंटू की करते हैं हम, 5 इंटू 5 को किससे इंटू कराएं कि हमारा आंसर 5 आ जाए वापिस से। तो यहाँ पे इंटू आएगा 1 से, तो 1 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है। एक और देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ऑपरेशन में माइनस कर लेता हूँ, तो 5 में से क्या माइनस करें आंसर घूम फिर के 5 आ जाए। तो आप कहोगे 0। तो 0 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है। बट मैं कहता हूँ यहाँ 0 आइडेंटिटी नहीं है, माइनस की आइडेंटिटी होती नहीं है। क्यों नहीं होती, अभी बताता हूँ आपको। आइडेंटिटी में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए। या तो 5-0 कर लियो, 0-5 कर लो, आंसर सेम होना चाहिए। बट ये आंसर अलग अलग आएगा। अगर आपने 0-5 कर दिया तो आपका आंसर -5 आएगा। तो इट मीन्स प्लस और इनटू यही क्या होते हैं, ऐसा इनका इनका ये ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनमें इनका तत्समक अवयव होता है या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ओके। बाकी माइनस का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि 5-0 तो ओके है, बट 0-5 करते आंसर बदल जाएगा आपका। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मॉड्यूलो पद्धति में योग एवं गुणन की संक्रियाएं, यानी कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन मॉड्यूलर सिस्टम। तो बड़ा टेरिबल सा नेम लग रहा है, बट ये बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको बस ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी, यानी कि ए सर्वांगसम बी मोड एम। इसका मतलब ये होता है कि ए में से अगर बी माइनस कर दें तो वो क्या होगा, वो एम से डिविजिबल होगा। यहाँ पे समझ लो कि ए माइनस बी जो होगा वो किससे डिविजिबल होएगा, एम से। यानी कि ए माइनस बी में एम का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसको कहते हैं ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूल एम। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 18 कॉन्ग्रुएंट 6 मोड 2 है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कैसे, क्योंकि 18 में 6 माइनस करोगे 12 आएगा, और 12 क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। ऐसे ही ये -14 में से 6 माइनस करोगे -20,
और -24 से डिविजिबल होता है। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि 8 कॉन्ग्रुएंट 3 मोड 6, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि 8 में से 3 गए 5 आ जाएगा, और 5 जो होता है वो 6 से डिविजिबल नहीं होता। ओके, तो इट मीन्स ये हमारा इनवैलिड होगा। तो वैलिड क्या होता है? जिसमें इन का सब्ट्रैक्शन क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, या मोड के साथ जो वैल्यूज लिखी है उससे डिविजिबल हो। यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि क्योंकि हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, a माइनस बी को, किससे कर रहे हैं, m से। इट मीन्स ये हमारा क्या है, ये डिविडेंट है। जिसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। m हमारा क्या है, डिवीजर है, जिसको हम कहते हैं भाजक। और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, बाई चांस चलो नहीं जा रहा, तो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से इक्वल और ग्रेटर होती है, और जो डिवीजर होता है या भाजक होता है उससे हमेशा छोटी होती है। क्योंकि अगर आर की वैल्यू इसके इक्वल होगी या बड़ी होगी तो डिवाइड फिर आगे चल पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक नई टर्म है कि a प्लस बी इक्वल्स टू आर मॉड्यूल m, का मतलब यहाँ पे ये बनेगा कि a प्लस एम बी आर। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाया तो यहाँ पे ये मतलब है इसका कि अगर आपका आंसर 4 तक आ रहा है तो ओके है। 4 से ज़्यादा आ गया ना तो आपको आंसर में से क्या करना है, 4 को माइनस करना है। तो यहाँ देखते हैं, 0 प्लस 0 ओके, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 2 2 होता है, 0 प्लस 3 3 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है। बट यहाँ प्रॉब्लम आएगी कि 1 प्लस 3 क्या इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, 4 से छोटा होना चाहिए था। ओके, बट आंसर क्या आ गया, 4 से बड़ा आ गया या इक्वल आ गया। अगर आंसर आपका 4 से ग्रेटर और इक्वल आता है तब आप क्या करोगे, आंसर में से क्या माइनस कर दोगे, जो इस ऑपरेशन के बेस में लिखी है वैल्यू, यानी कि 4। अगर यहाँ 5 होता तो 5 लिखते हैं, हर बार 4 नहीं लिखना। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से हमारा आंसर 4 के इक्वल आ गया। इट मीन्स 4 में से 4 गए 0। लास्ट वाली लाइन देख लेते हैं, 0 प्लस 3 3 होता है, ओके है। 0 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3 प्लस 2 5 हो गया, 4 से ग्रेटर हो गया। 4 से ग्रेटर हो गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड माइनस करना है, तो आपको 1 आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, 3 प्लस 3 6 होता है, 4 से ग्रेटर है। 4 से कितना ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। ओके, तो ये हमारा बेसिक था। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 11, आपको ये ऑपरेशन दे रखा है, यानी कि संक्रिया दे रखी है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी। तो देखो मैंने क्या कहा था कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या डिवाइड भी हो सकता है, या फिर उनके कंबाइंड फॉर्म भी होती है। तो इसमें तीनों आ गए, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, और इंटू भी आ गया। ओके, तो ये हमारा ऑपरेशन है जो कहते हैं कि इनको प्लस करो, इनको इंटू कराओ, और आपस में क्या करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो। ए और बी किसका एलिमेंट है, आर के हैं, और आपका जो ऑपरेशन है वो भी किसमें, आर में है। आपसे क्या क्या करने को क्या है इसमें, एक तो आपको क्रम विनिमयता चेक करनी है, यानी कि कॉम्पिटिटिविटी चेक करनी है। एक सहचारिता आपको चेक करनी है, यानी कि एसोसिएटिविटी चेक करनी है। एक आपको तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, और एक आपको व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स निकालना है। तो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिविटी। कॉम्पिटिटिव में आपको ये प्रूफ करना होता है ए स्टार बी किसके विरुद्ध है, बी स्टार ए के। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया कि पहले तो इन दोनों के बीच में प्लस करना है, फिर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, फिर आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अगर अपने इनको रिप्लेस कर दे, बी को पहले लिख दे, ए को बाद में लिख दे,
तो ये बन जाएगा बी प्लस ए और ये बन जाएगा बी ए। तो इसको देख के क्या आएगा कि बी स्टार है। बट आप ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करो, बीच में एक लाइन खींच दो, यहाँ पे लिख दो ए स्टार बी और यहाँ पे लिख दो बी स्टार ए। इन दोनों को सॉल्व करो। अगर आपका दोनों का आंसर मैच हो गया, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इसका आंसर क्या रहता है, ए प्लस बी माइनस ए बी। और इधर आपका आंसर क्या आ रहा है, इधर आ जाएगा बी प्लस ए माइनस बी ए। अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। बिल्कुल सेम है। अगर ए प्लस बी बी प्लस ए देखे तो सेम है, ए बी बी ए देखे तो सेम है, यानी कि दोनों रिजल्ट सेम है। दोनों रिजल्ट सेम है मीन्स ये क्या है, कॉम्पिटिटिव है, यानी कि क्रम विनिमय है। अब एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। आपको यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी निकालना है और फिर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, सही कर देता हूँ। आपको ए स्टार बी स्टार सी निकालना है अगेन। बट यहाँ ब्रैकेट स्टार्टिंग में है और यहाँ ब्रैकेट क्या होगी, एंड में आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन में ऑपरेशन दे रखा था ना, उसको स्टडी कर लो अच्छे ढंग से। ये कह रहा है कि पहले तो आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। फिर आपको प्रोडक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है। और फाइनली आपको दोनों को क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। ओके, तो अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऐड करना है, प्रोडक्ट करना है और आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे आप, ठीक है। सॉरी, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है आपको। ए स्टार बी का मतलब हो गया कि आपको इनको ऐड करना है, प्रोडक्ट करना है और बीच में लगाना है माइनस। स्टार सी एस टी से अब स्टार दूसरा वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है आपको। तो इसको और इसको ऐड करोगे, ये आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। और फिर फाइनली आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब ये देखते हैं। इसमें बी स्टार सी निकालना है आपको पहले। तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब हो गया बी प्लस सी माइनस बी सी। ये मैंने कैसे लिखा, मैंने आपको बता दिया था कि आपको पहले क्या करना है, इनका एडिशन करना है, फिर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको इनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस बेस पे यहाँ पे क्या होगा कि आपको जब दूसरा ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पे, तो इसका और इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी कि ये हो गया सम। फिर इसका और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। और फाइनली इनके बीच में क्या लिखना है आपको, माइनस लिखना है। तो अब देखते हैं कंक्लूजन के दोनों रिजल्ट सेम आए या अलग अलग आए हैं। ये रिजल्ट हमारा आया था ए प्लस बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस ए बी सी। और रिजल्ट भी सेम ही आ गया। सेम आ गया तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये एसोसिएटिव है, यानी कि सहचारी है। तो कॉम्पिटिटिव थे नहीं है, ये एसोसिएटिव प्रूफ है, यानी कि ये क्रम विनिमय नहीं है, सहचारी है। अब अगला काम इसने दिया, आपको क्या निकालना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा लिखना पड़ेगा कि ए स्टार ए इक्वल्स टू ए होना चाहिए। यानी कि एलिमेंट ए है, उसमें आइडेंटिटी लगाई तो घूम फिर के आपका आंसर ए आना चाहिए। अब ऑपरेशन क्या कहता है कि इनको प्लस करो, इनका मल्टीप्लाई करो और बीच में लगा दो माइनस। और ये स्टिल किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है, ए को बनाना है। ए को सब्जेक्ट बनाओगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू जीरो आएगी।
ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जीरो आ गई तो इट मीन्स ये मत कह देना कि इसका आंसर जीरो है, आपको कहना है कि जीरो क्या है, जीरो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट है ए, उसके साथ जब आप इनवर्स निकालोगे तो आपको जो आंसर आएगा ना वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। यानी अगर आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी ना तो आप लेक्चर बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्टार एक्स की वैल्यू किसकी होनी चाहिए, आइडेंटिटी के। मैंने ए इनवर्स लिखा है यहाँ पे, इसने एक्स लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एक्स निकालना है तो ऑपरेशन लगाते हैं। पहले ऑपरेशन क्या करता है, इनका पहले प्लस करेगा, फिर मल्टीप्लाई कराएगा, फिर आपस में सब्ट्रैक्शन कर देगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप एक्स को सब्जेक्ट लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ओवर ए माइनस वन। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इनवर्स निकाल लिया। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 12, थोड़ा सा ये टफ है क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि ऑपरेशन जो होता है ना वो दो वैल्यूज़ के बीच में लगता है। बट अगर, और आपका आंसर क्या आता है, एक सिंगल वैल्यू आती है, जैसे कि मान लो 5 आ गया। बट अगर यहाँ पे ऑलरेडी दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी ऑलरेडी दो वैल्यूज़ हैं, तो टोटल कितनी होगी, चार होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, डबल वैल्यू में आएगा। यानी अगर हम इसका डबल कर दें, इसका डबल कर दें, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, डबल ही आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे डबल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी डबल वैल्यू है। ऑपरेशन लगाने के बाद भी आपका आंसर क्या है, डबल आया है, ये दिस एंड दिस। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको कॉम्पिटिटिव चेक करना है, एसोसिएटिव चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और इनवर्स निकालना है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपको कॉम्पिटिटिव के लिए रहा है तो कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी। देखो, ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है। गलती से ये मत कर देना कि इनको भी आपस में चेंज कर दो, ये चेंज नहीं होंगे। ये ए बी है तो ये ए बी रहेगा, ये सी डी है तो ये सी डी रहेगा। अब लगाते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे लगेगा, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ऑपरेशन कहता है कि पहली पहली वैल्यूज का क्या होगा, मल्टीप्लाई होएगा, फिर दूसरी वैल्यू का पहली वाले के साथ मल्टीप्लाई होएगा, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो लास्ट में प्लस करके लिखनी है। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लाई करना है आपको। और फिर इसने क्या कहा है कि फर्स्ट का, सॉरी सेकंड का फर्स्ट के साथ इंटू कराना है, या इनका प्रोडक्ट कराना है। फिर आपको फाइनली क्या करना है, लास्ट वाली वैल्यू लास्ट में लिखनी है, लास्ट को कहाँ रखना है, लास्ट में। फिर इनके बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। इतनी सी बात है। तो देखते हैं कॉमा से पहले क्या आएगा। कॉमा से पहले ये होता है कि फर्स्ट और फर्स्ट का क्या होता है, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट के साथ क्या होता है, प्रोडक्ट। फिर कॉमा की बात क्या लिखते थे, सेकंड का फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट। डी है, डी को लास्ट में लिख दिया, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी की वैल्यूज देखते हैं क्या आएगी। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि सी ए। चलो यहाँ तक तो ओके, सी ए तो आ गया। फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि डी ए। और लास्ट वाली वैल्यू लास्ट में लिखनी है, यानी कि बी को आपको कहाँ लिखना है, लास्ट में।
और फिर आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ऑलराइट, तो CA, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब यहाँ देखो, ये और ये सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। एसोसिएटिव में आपको 6 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो 3 लेते थे, बढ़िया डबल 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 है तो 6 लेने पड़ेंगे। और आपको इन दोनों के बीच में पहले ऑपरेशन लगाना है, फिर इसके साथ लगाना है, ये तो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाना है, और लास्ट में इसका ऑपरेशन लगाना है, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ब्रैकेट सोल्व करना है पहले आपको। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, लास्ट वाला एज इट इज, और इनके बीच में लगाना है प्लस। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। लास्ट लास्ट में है, लास्ट वाले का इनके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन कैसे लगेगा, बड़े ध्यान से सुन लो। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई यानी कि ए सी ए, सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई यानी कि बी सी प्लस डी इंटू ए, लास्ट वाला लास्ट में रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगर ब्रैकेट को अपने इंटरचेंज कर दें, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई यानी कि सी ई, सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई यानी कि डी ई, लास्ट वाला एफ जो है वो एस टी से रहेगा, और इसका एडिशन हो जाएगा पहले वाले के साथ। अब आपको ये ऑपरेशन लगाना है, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई बन जाएगा ए सी ई, सेकेंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा बी सी बी, फिर लास्ट वाली वैल्यू लास्ट में लिखनी है, और इनके बीच में लगाना प्लस। अब चेक करते हैं दोनों रिजल्ट सेम है क्या। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था ए सी ई, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था ए सी, ओके है। यहाँ पे बी सी ई आ रहा था, यहाँ पे भी बी सी ई आ रहा है, ओके है। डी ई डी सेम आ गए, ओके है। एफ और एफ भी सेम आ गए, इट मीन्स ये क्या है, एसोसिएटिव है, सहचारी है। नेक्स्ट इसमें निकालते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए देखो, आइडेंटिटी के लिए मैंने कहा था कि ए स्टार ई लेना होता है किसके इक्वल, वापिस ए के इक्वल। बट यहाँ वैल्यू डबल डबल है, तो इधर आपको ए की जगह आ जाएगा ए बी। फिर ए के लिए आप क्या लिख सकते हो, ई वन ई टू लिख सकते हो। इसने एक्स वाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान रखना कि एक्स क्या है, ई वन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स क्या है, ई वन है, और वाई क्या है, ई टू है। ओके, तो ऑपरेशन जब लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, लास्ट वाला स्टेज, और इनके बीच में प्लस। अब आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे कंपेयर क्यों करोगे, क्योंकि आपको एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे ए एक्स इस इक्वल आ रहा है ए के, कोमा से पहले पहले ही है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। अब आगे देखते हैं कि जब दूसरे वाले कंपेयर करेंगे, बी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल लेंगे, बी के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू अपने 1 पुट करनी पहले तो यहाँ पे। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एसोसिएटिविटी चेक कर ली। अब हम चेक फाइंड करेंगे इसका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए आपको मैंने क्या कहा था, सॉरी, इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स के लिए मैंने आपको ये बताया था कि a के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, a इनवर्स लिखना पड़ेगा, ताकि आपका आंसर क्या आ जाए, ई आ जाए, यानी आइडेंटिटी आ जाए। बट क्योंकि यहाँ डबल डबल वैल्यू है, इसकी भी 2 वैल्यूज होंगी, इसकी भी 2 वैल्यूज होंगी, इसकी भी 2 वैल्यूज होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए कोमा बी, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई यहाँ पे ए इनवर्स है, ओके, इनवर्स है दोनों। आपका आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी में क्या निकलती है, पहली निकलती है 0 1, दूसरी निकलती है 0।
अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन क्या कहते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, लास्ट वाला एज इट इज, और दोनों के प्लस। फिर हम इसको कंपेयर करके क्या निकालेंगे, एक्स और वाई निकालेंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/a और वाई की वैल्यू आ जाएगी -b/a। तो ये आ गया हमारा इनवर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको एक सेट दे रखा है SABCD। ए एम्प्टी सेट है, बी आपका AB है, सी आपका AC है और डी आपका ABC है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि यूनियन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, ओके, बट इंटरसेक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कैसे करेंगे देखो, हमने क्या किया, ए यूनियन बी लेके चले, ओके। ए यहाँ पे फाई है और बी यहाँ पे ए बी है। यूनियन लेने पे क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसको वन टाइम राइट करना होता है और कॉमन एलिमेंट जो होते हैं उनको भी वन टाइम लिखना होता है। तो फाई तो लिख नहीं सकते, ए बी आएगा आंसर, और ए बी किसका आंसर आ गया, केवल बी के। यानी कि लिया क्या था, ए लिया था और आंसर बी आ गया, यानी कि इसी सेट के अंदर ही है अभी, ओके। तो अब देखते हैं बी सी। बी सी भी आंसर आ जाएगा डी, ए सी से आंसर आ जाएगा डी। ऐसे ही आपका ये डी, डी से आपका क्या आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये जितने भी आंसर आ रहे हैं ये इसी सेट से आ रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे। तो इट मीन्स ये एस क्या हो गया, ये एस हमारा बन गया बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद इंटरसेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंटरसेक्शन में देखो कि अगर आपने बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया तो बी की वैल्यू क्या है, ए बी है, और सी की वैल्यू क्या है, ए सी है। दोनों के इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट लेंगे ए। ए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, वो कैपिटल ए है ना कैपिटल बी है ना कैपिटल सी है ना कैपिटल डी है। ए यहाँ पे नहीं है तो इट मीन्स ये हमारा जो आंसर आया है ये कहाँ चला गया, ये हमारे गिवन टॉपिक से बाहर हो गया। यानी कि इसका इन्वर्स, ये एक्चुअल में इसका ये एक बीओ नहीं है, यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। तो यही प्रूफ करा था कि यूनियन तो होता है बट इंटरसेक्शन नहीं होता। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हैं। इसके बाद अगर कोई डाउट होता है आप तो मुझे कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हो, ओके। तो आप इसको नोट कर लेना।